हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएसबी इंटरव्यू का जो सेकंड डे होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट डे जो स्क्रीनिंग एंड पीपीएनडीटी एंड डिस्कशन ऑन पीपीएनडीटी है उसका वीडियोस मैंने बना दिए हैं और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं जो सेकंड डे होता है हम लोग का एसएसबी इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं आपके, टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडी। ठीक है, ये मैंने अपने जो वीडियो है मेरा एसबी इंटरव्यू प्रोसीड्यूर उसको आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो 4 टेस्ट होते हैं। वैसे मैं आगे बताऊंगा ही, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करूंगा ही। तो आइए देखते हैं टैट। टैट क्या होता है? देखिए, टैट स्टैंड फॉर थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें आपको पिक्चर दिखाया जाएगा। ठीक है, पिक्चर मतलब मूवी नहीं, इसमें आपको जो पिक्चर है एक फोटो इमेज, ठीक है, एक पिक्चर शो होगा आपको। ठीक है, जस्ट जैसे पीपीएनडीटी में शो हुआ था ना, तो पीपीएनडीटी में काफ़ी हैजी था, इसमें कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, जो कि किसी न किसी थीम या फिर सिचुएशन उसमें रहेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ उस पिक्चर में थीम रहेगा। थीम मतलब कुछ ना कुछ सिचुएशन रहेगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है या फिर उससे कुछ ना कुछ स्टोरी बने। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, एक पिक्चर डिस्प्ले होगा। ठीक है, और उस पर आपको स्टोरी लिखनी है। ठीक है, जस्ट एज पीपीएनडीटी। ठीक है, लेकिन बस यही डिफरेंस है कि पीपीएनडीटी में काफ़ी हैजी पिक्चर रहता है, इसमें थोड़ा सा क्लियर रहेगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसमें कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कुछ ना कुछ आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, बस परसेप्शन जो होता है ना, अपनी अपनी स्टोरी वो अलग हुई। ठीक है, ये काफ़ी, हाँ, तो ये आइए देखते हैं कि इसमें जो पिक्चर डिस्प्ले होगा ना आपको टैट में, आपको जनरली 10 से 12 पिक्चर डिस्प्ले होगा। ठीक है, पिक्चर डिस्प्ले, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको एक पिक्चर दिखाया उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक दिया, सेकंड पिक्चर दिखाया, ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 10 से 12 तो पिक्चर दिखाया जाएगा। ठीक है, और एक ईच पिक्चर टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच पिक्चर जो है, आपको एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, जिसमें आपको उस पिक्चर को एनालाइज कर लेना है। उस पे जो थीम बेस्ड है उसका, उस पे जो भी थीम होगा, आपके समझ में जो भी थीम होगा, उस पे आपको अपने माइंड में स्टोरी बना लेना है। ठीक है, लेकिन लिखना भी है इसको। ठीक है, तो 30 सेकंड के अंदर आपको जितने अच्छे से एनालाइज कर सके, पिक्चर को स्कैन कर सके, एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको जो टाइम मिलेगा, टाइम फॉर राइटिंग स्टोरी, टाइम जो होगा फॉर राइटिंग स्टोरी, ये आपको 4 मिनट मिलेगा। ठीक है, एक पिक्चर पे 4 मिनट आपको मिलेगा और स्टोरी लिखने के लिए। ठीक है, बस यही है। आपको इसी ड्यूरेशन में आपका कहीं कहीं पे किसी किसी एसपी सेंटर एसएसबी पे 10 पिक्चर शो होता है। ठीक है, किसी किसी पे 12 पिक्चर शो होता है। ठीक है, हाँ, अब जो ये भी पिक्चर जो भी है, एक्चुअली मैं मानता हूँ अभी 10 पिक्चर शो होता है, लेकिन इसको लेकर चलता मैं, जो 10 पिक्चर शो होगा ना, उसमें से 9 में पिक्चर होगा, मतलब फोटो ही होगा। एक जो लास्ट पिक्चर होता है ना, वो ब्लैंक होता है, मतलब पूरा वाइट रहेगा। ठीक है, उसमें जो उस समय जो आपके माइंड में जो भी स्टोरी चल रहा है ना, उसको लिखिए। ठीक है, ये टेस्ट ना काफ़ी हैप्टिक हो जाता है। ठीक है, आप एक तो आप कंटिन्यूसली 10 9 पिक्चर लिख रहे हैं, हर एक नए नए थीम पे अपने दिमाग अपने माइंड पे प्रेशर डाल डाल के देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टोरी जो है ना ब्लैंक, उसमें जो स्टोरी चल रही हो वो लिखनी है। तो ब्लैंक स्टोरी को तो मैं अभी बोलूँगा आपको, ब्लैंक स्टोरी कोई भी स्टोरी है ना, आप प्रिपेयर कर लीजिए अभी से, क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक के लिए छाप दीजिए स्टोरी। ठीक है, ब्लैंक के लिए आप अभी से ही प्रिपेयर कर लीजिए, ब्लैंक स्टोरी के लिए। ठीक है, और ब्लैंक स्टोरी जनरली प्रिपेयर करना, तो जो भी करंट जो हम लोग का चल रहा है अभी, कुछ भी है, ठीक है, उस पर आप बना लीजिए, अभी अभी बना लीजिए आप। ठीक है, करंट सिचुएशन जो भी चल रहा है हम लोग, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, अभी तो मोदी जी ने काफ़ी नए नए स्कीम निकाले, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जो हो गया,
फिर सोच कि जो भी है इससे बेसिक जो भी स्टोरी होती है, ठीक है, उसको आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, उसको पुट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। करंट अफेयर्स की स्टोरी बनाओगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों का रोल, ठीक है। और एक और बात, इसमें जो है ना हेडिंग वोडिंग नहीं डालना है। जैसे पीपीएनडीटी में आपको एक्शन में आपने हेडिंग डाला था ना कि इस क्लीनिंग पर्पज़ के लिए या फिर इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसमें कोई हेडिंग वोडिंग नहीं डालना है, कोई कैरेक्टर, ठीक है। नो नीड टू राइट हेडिंग और कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें बस आपको, हाँ, कैरेक्टर रिकॉग्नाइज नहीं करना है इसमें। जस्ट लाइक एज A4 साइज जो सीट पेपर होते हैं ना, उस वे मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे एक सीट मिलेगी, ठीक है, ठीक है। हाफ स्टोरी इसमें लिखिए, हाफ स्टोरी इसमें लिखिए, ऐसे 2-3 पेज बुकलेट टाइप की मिलेगी आपको, ठीक है ना। हाफ स्टोरी मिनिमम, एक स्टोरी 100 वर्ड, मिनिमम वर्ड जो होगा आपका, ठीक है। मिनिमम वर्ड जो है आपका 100 वर्ड्स में आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा। तो यही है हम लोग का साइकोलॉजिकल टेस्ट टैट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो मैं अब जैसे कि पीपीएनडीटी में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 कैरेक्टर रहता है, जनरली 1 से 2 या फिर 3 कैरेक्टर रहता है, ठीक है। पीपीडीटी में जैसे पीपीएनडीटी जो हम लोग का टेस्ट था, इसमें जो था हम लोग का 1 से 2 कैरेक्टर रहता था, ठीक है। लेकिन टैट वाली पिक्चर में ना, टैट पिक्चर, इसमें 2 से 4 भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। या फिर एक ग्रुप टाइप का बंदे की जैसा ना, जो टैट होता है, मान लो कहीं गांव में गए, जो गैदरिंग रहता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, इसका कोई नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है ना, जो राइटर है, मतलब कैंडिडेट जो स्टोरी लिख रहा है, ठीक है, वो किसी भी आइडेंटिफाई, किसी भी कैरेक्टर को चूज करके वो अपनी स्टोरी लिख सकता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना होता है। आप कैरेक्टर अपना स्टोरी लिखिए, उस थीम पे बेस पे आप स्टोरी अपना लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं जो मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट हमेशा मेल कैरेक्टर को हीरो बनाएगा, मतलब अपने आप को समझेगा और उस स्टोरी का स्टोरी लिखेगा। फीमेल जो कैंडिडेट है वो फीमेल कैरेक्टर को हीरोइन बनाएगी, ठीक है, और स्टोरी लिखेगी। और अगर जैसे कि मेल है, अगर पूरे फीमेल आ गई, ठीक है, ठीक है, या फिर फीमेल है और पिक्चर में पूरा मेल आ गया, तो वे किसी भी स्टोरी पे लिख के कुछ भी स्टोरी पे बना के वे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं ऐसे बता दीजिए अगर कुछ पिक्चर्स हो, उसमें मेल हो फीमेल हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट मेल को चूज़ करे, उस पर स्टोरी बनाए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट है वो फीमेल को चूज़ करे, उसको हीरोइन बनाए और स्टोरी लिखे, ठीक है। तो ये है हम लोग का, ठीक है। अब पिक्चर को एनालाइज कैसे करना है, पिक्चर को एनालाइज देखिए कैसे करना है। देखिए पिक्चर को एनालाइज, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी पिक्चर होगा, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन होगा, जैसे सपोज दैट ये है वही वाला पिक्चर है। 1 मिनट में पिक्चर निकाल लेता हूँ ना उसको पहले। जैसे ये एक पिक्चर है, ठीक है, ये आपको मैंने पीपीएनडीटी में दिखाई थी, ठीक है। तो सपोज दैट ये तो टैट की स्टोरी, इसमें टैट में आएगा, ठीक है। तो उसमें जो फीमेल कैंडिडेट है ना, वो फीमेल को हीरोइन बनाएगी, ठीक है, और मेल कैंडिडेट है तो मेल को हीरो बनाएगा, ठीक है। अब इस पे स्टोरी जो मैंने आपको सब टॉपिक्स दिए थे, कोई भी जैसे कि डेवलपमेंट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, ये उससे ओवरकम कैसे होना, ये करना, उस पर आप कुछ भी स्टोरी बना लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको पीपीएनडीटी में बताया था कि कम से कम 20 स्टोरी याद कर लीजिए, ठीक है, उस सिचुएशन में। जैसे कि स्टोरी कैसे याद करनी, जैसे ये है फीमेल, ये है मेल, ठीक है। अगर जैसे मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट ने कुछ स्टोरी बनाई, जैसे सपोज दैट उसने स्टोरी बनाई कि ये एक एज अ प्रोफेशनल कुछ ड्राइवर है या फिर ट्रक ड्राइवर है, या फिर जनरली जो आजकल कैंडिडेट क्या बनाते हैं ना, ये पिक्चर देख के इसको डिफेंस, अधिकतर लोग क्या ना उसको इस पिक्चर में इसको डिफेंस समझ देते हैं, ये इसको इंजर्ड हो गया है, ठीक है, ये रो रही है वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला जो भी स्टोरी बनती है ना वो बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टोरी है ना, स्टोरी भी जो बनानी होती है ना, पॉजिटिव स्टोरी बनानी होती है, ठीक है। कुछ ऐसा स्टोरी बनाई ना जिसमें थोड़ा कुछ हो, मतलब कि स्टोरी में भी दम हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बुक मैंने बताई थी, ताकि आप स्टोरी पढ़े तो आपको आइडिया आ जाए, ठीक है, कैसे स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो वैसे आप इस पे स्टोरी बना सकते हैं। अब स्टोरी एनालाइज कैसे करना है, देखिए पहले तो आप ऊपर से नीचे बस इस स्टोरी देख लीजिए, ठीक है। प्लस कैरेक्टर पहले आपने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है। मूड से साफ पता चला कि मूड ठीक नहीं है, ठीक है,
मूड ठीक नहीं है, तो आपका कुछ निगेटिव स्टोरी बन रहा, मतलब निगेटिव मूड बन जा रहा है लोगों को, लेकिन उसको पॉजिटिव कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा ऐसा स्टोरी मत लिखिएगा, मैं एक सिंपल सा ऐसे बस समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ कि सपोज दैट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने जैसे बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ बहुत ईजी वे में कि ये एक ट्रक ड्राइवर है जो रेगुलरली ड्रिंक करता है, रेगुलरली ड्रिंक करके ये घर पे रिटर्न होता है और रोज़ इन दोनों में फाइट होता है। ये एक न्यूली मैरिड कपल है, ठीक है। तो ये काफ़ी परेशान रहती है अगर रहती है, तो फिर जनरली ये जो होता है आफ्टर मॉर्निंग जब होता है ये समझाती है इसको, और फिर ये लोग डॉक्टर के पास आते हैं एक रिमूव जो एडिक्शन है ना, ड्रग एडिक्शन से रिमूव करने के लिए वे उन डॉक्टर के पास सलाह लेते हैं, और फाइनली इन लोगों का सिचुएशन काफ़ी पहले जो था, जब ये रेगुलर ड्रिंक करता था फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो इस टाइप का स्टोरी बनाना, ये स्टोरी लिख के मत आइएगा, ये मैं बस आपको समझाने के लिए कैसे क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो वे है, ठीक है। इस स्टोरी में ऐसा मत लिखिएगा, आप स्टोरी पढ़िए आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। ये स्टोरी एज मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये स्टोरी मैंने समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ। हाँ, तो जो स्टोरी का जो राइटिंग है ना, राइटिंग का जो परफॉर्मा है वो जैसे पीपीटी मैंने बताया था आपको, सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। पहला व्हाट लेड टू द सिचुएशन, आप सिचुएशंस को एनालाइज कर लीजिए, क्या है क्या हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, व्हाट इज करंट हैपनिंग, ठीक है। एंड व्हाट इज फाइनल आउटकम, यही बॉडी रहता है, मतलब जो पैराग्राफ जो आप लिखे ना। और हाँ, इसको पैराग्राफ वाइज मत तोड़ दीजिएगा, व्हाट लीड टू सिचुएशन का एक अलग पैराग्राफ बना दिया है इतना, फिर व्हाट इज करंट हैपनिंग ऐसे ऐसे पैराग्राफ बना दिया, और व्हाट इज फाइनल, ये नहीं करना है आपको, एक ही पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन बॉडी का जो बोन होता है ना वो यही रहेगा, व्हाट लीड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंट हैपनिंग, व्हाट इज फाइनल आउटकम, ठीक है। एनालाइज कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया आपको कि पहले हाउ टू एनालाइज, पिक्चर को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। पहले तो मैंने बता दिया आपको बैकग्राउंड, लुक एट बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड को एनालाइज कीजिए कि पिक्चर कहाँ की है, कोई रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है, ठीक है, ठीक है, या फिर कुछ भी पार्क वर्क का है कहीं पे है, या फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स है पीछे, आप फोटो एनालाइज करते हैं ना, आपको वैसे आइडिया हो जाएगा कि क्या स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो लुक एट द बैकग्राउंड, फिर ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद एक्शन, उन लोगों का एक्शन क्या है, एक्शन एंड मूड, जो पिक्चर में जो एक्शन रिप्ले रहा है, जैसे मैंने अभी एक दिखाया था आपको, उसमें सैड मूवमेंट था, निगेटिव मूड निगेटिव था, स्टोरी पॉजिटिव करनी थी हम लोग को, ठीक है। हाँ, तो जनरली जो पिक्चर होगा ना, जो आपका जो भी पिक्चर होगा आपका एक मिनट, जो भी यहाँ पे पिक्चर होगा, ठीक है, ठीक है, ये पिक्चर किसी ना किसी थीम पे बेस्ड होगा। थीम क्या होगा, या फिर उस पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम मतलब कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम जो भी हो गया हम लोग का, ठीक है, या फिर कोई सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है उसमें, ठीक है, या फिर कोई मोटिवेशन नज़र आ रहा है उस पिक्चर में, तो उस मोटिवेशन को एक्सप्रेस कीजिए, इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। या फिर कोई डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर कोई सोशल वर्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइप की आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है, कैरेक्टर में। जनरल फ्रेंड यही है टैट में, और कुछ नहीं है। एक बार आप बुक से एक 10 से 20 स्टोरी भी पढ़ते हैं ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है टैट, टैट में क्या करना है क्या नहीं करना है, आप खुद से एक स्ट्रेटजी बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको आपका, तो चलिए मैं अभी आपको टैट स्टोरी का कुछ एग्जाम्पल एज ए डेमो प्रेजेंट करता हूँ कि कैसे। सपोज दैट अभी आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है, ये आपके सामने कितनी देर तक रहेगा, ये आपके सामने 30 सेकंड तक रहेगा, ठीक है। एनालाइज कर लीजिए 30 सेकंड में, आप इसको पहले एनालाइज कर लीजिए, चलिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें 3 कैरेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्लियर नज़र आ रहा है कि ये हॉर्स है, काव नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो एक तरह से जो फार्मिंग होता है ना उस टाइप का, तो नो डाउट वो इतना क्लैरिटी नहीं देख रहा है यहाँ पे कि काव है या हॉर्स है। आपको अगर कुछ फार्मर बेस्ड पे कुछ स्टोरी बनानी है, ठीक है, या फिर इस लड़के के हाथ में किताब है, तो जनरली कैंडिडेट बना ही लेते हैं स्टोरी, जनरली इसको
नहीं, अच्छा स्टोरी आप बना सकते हैं, कैसी भी स्टोरी आप बना सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आप अपनी स्टोरी जैसे डे बाय डे इम्प्रूव करें, आपके लिए बेनिफिट है। चलिए, जो कैंडिडेट होता है ना, इसको यही स्टोरी बनाते हैं कि ये गांव में रहती थी, इसके फादर ने इसको हेल्प किया पढ़ाई लिखाई में, ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड थी, बाहर गई। और जो कैंडिडेट्स को बनाते हैं ना, वो आईएएस या फिर यूपीएस बनाते हैं, ठीक है। उससे कम कुछ नहीं बनाते हैं। अधिकतर स्टोरी में देखी है मैंने, सबने इसने इस लड़की को आईएएस यूपीएस बना करके भेज वापस लाते हैं इसको गाँव में। आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये एक तरह से लिए अच्छा है कि हाँ उसको बाहर भेजे, ठीक है। आप या फिर ये भी इसको बना सकते हैं कि काफ़ी फार्मिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, टेक्नोलॉजी लो है, ये बाहर गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, वापस आई, फादर के हेल्प की वगैरह वगैरह, कुछ भी आप स्टोरी बना सकते हैं। ये सब फॉर्म है, ठीक है। तो आपको एनालाइज करने के लिए कितना 30 सेकेंड, स्टोरी राइटिंग के लिए 4 मिनट, ठीक है। जैसे 4 मिनट खत्म होगा ना, एक अपने आप एक स्टोरी आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे आप एक स्टोरी देख ले रहे हैं, ठीक है, साफ है यहाँ पे ये बच्चा डूब रहा है, ठीक है, और ये एक तरह से पोशाक देखेंगे ना तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी लग जाता है, बस ये रेस्क्यू कर रहा है, ठीक है। तो आप इसी के बेस पे कुछ ना कुछ स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है, कि ये पार्क है, पार्क में इसने रूल तोड़ा, मतलब कि उस तरफ गिर गया अचानक, सिक्योरिटी गार्ड ने इस बच्चे को देखा, उसने अपनी जो है ना रस्सी निकाली, ये निकाली। तो ऐसे इसको जब स्टोरी लिखेंगे ना, तो कुछ अच्छा वर्ड डाल के इसको 15 OLQs, मैंने आपको बताया कि 15 OLQs कुछ भी लिखें, ठीक है। 15 OLQs, चाहे आपकी स्टोरी हो, चाहे टैट हो, चाहे वैट हो, चाहे SRT हो, आप जो भी स्टोरी लिख रहे हैं या फिर सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर सिचुएशन लिख रहे हैं, 15 OLQs रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्विकली एक्शन, जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस में रस्सी ले आई, उसको फेंका, रेस्क्यू किया, ठीक है, ये किया, ठीक है। इन्फॉर्म, हेड क्वार्टर को इन्फॉर्म किया, ये किया, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, ये किया, जो भी है आपका, ठीक है। तो आपको स्टोरी कितने के लिए फिर देखने मिलेगी, 30 सेकंड के लिए स्टोरी एनालाइज करने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर आपके सामने रहेगा नहीं ना, ये अपने आप ब्लैंक हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। फिर आपको 4 मिनट मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। फिर आफ्टरवर्ड ऐसी आपको स्टोरी, सेकंड स्टोरी आएगी, ठीक है। आप इसमें भी एनालाइज कर सकते हैं। ये बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे एक तस्वीर रखी है, अब इसमें क्या है क्लियर नहीं जाता, लेकिन जनरली कैंडिडेट होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि इसके फादर आर्मी में थे, इंजर्ड हो गए, मतलब कि इनका शहीद हो गए, ये बच्चों को भी आर्मी बना देते हैं फाइनल आउटकम में। जैसे इनिशियल में ये व्हाट इज रिलेटेड सिचुएशन यही लिखते हैं, उसके बाद पढ़ाई क्या है क्या, फाइनल आउटकम में वे लोग इसको आर्मी ऑफिसर बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डे बाई डे स्टोरी आएगा, ठीक है। जैसे ये एक स्टोरी आया, इस पर हम लोग किस पे स्टोरी बनाते, जनरली स्टोरी बनाते हैं ऑर्गेनाइजिंग इवेंट में। एक स्कूल में एक इवेंट हुआ, उसने रमेश को चुना, रमेश ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उस और इवेंट को काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, अदर फ्रेंड्स के साथ कॉपरेशन करके साथ उसने उसको सक्सेसफुल बनाया। चाहे इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेशन था, उसने पार्टिसिपेशन किया, कुछ भी स्टोरी बनाई है, ठीक है, लेकिन स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। जैसे एक और आया फार्मिंग का है, कुछ स्टोरी बना सकते हैं आप, ठीक है। कुछ कुछ निगेटिव स्टोरी भी आती है, ठीक है, जैसे ये आ गया, ठीक है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए नेगेटिव स्टोरी को जनरली लोग होते हैं ना ड्रामा उसको बना देते हैं, ड्रामा मत बनाइए, या फिर नुक्कड़ प्ले बना देते हैं, देखिए कुछ है स्टोरी है तो इसमें बुक में आप पढ़िए क्या स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। जनरली जो हम लोग ये भी स्टोरी बना सकते हैं कि रमेश है, ये एक्सीडेंट है, देखिए यहाँ पे आपको साफ लग रहा है कि लेके जाया जा रहा है, लेकिन आप बना सकते हैं कि हाँ ये एक्सीडेंट, ये इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया, फिर रमेश बगल से गुजर रहा था, इसने इसकी हेल्प की, ठीक है, इसको हॉस्पिटल लेके पहुंचा, ये सब बना के इसको मरने मत दीजिए, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ स्टोरी में पॉजिटिव, नेगेटिव स्टोरी को पॉजिटिव कन्वर्ट करिए। अब पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, जब आप स्टोरी बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप स्टोरी बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपकी थिंकिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे एक और यहाँ पे आया, ठीक है, इसमें एक मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था, एक साइड से मैंने ये फोटो निकाली, काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई थी इसमें। तो उसमें बस ये था ना कि इसमें स्टोरी लिखी गई थी कि ये रमेश है, ये इंडियन आर्मी ऑफिसर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग सीज फायर हो रहा था, उसने जो फायरिंग में पार्टिसिपेट किया, अचानक उसको वे इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो उसको बुलेट निकाल रहा है। तो अब ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, चलिए। लेकिन हाँ, अब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उसको इंजर्ड होने से अच्छा है कि हम किसी और को इंजर्ड कर दें, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये रमेश है, ये जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग विद नेबरिंग कंट्री, ठीक है। अचानक उसके फ्रेंड को इंजर्ड हो गया, अपने फ्रेंड को ड्रैग किया टेंट में, तो इससे क्या है ना, इसकी और OLQs बढ़ेंगे, 15 OLQs में इसकी इंप्रूवमेंट आ जाएगी कि उसने ड्रैग किया, इनिशिएटिव दिखाया, ठीक है, उसकी बुलेट निकाले, हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसके बाद वे गया अपने पोजिशन होल्ड करने गया, ठीक है। तो ऐसे स्टोरी और ये थिंकिंग है ना, ये आपकी, ये तो मैं तो ऐसी
आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपकी थिंकिंग कुछ और भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने परसेप्शन किया ये परसेप्शन आपका भी हो, अलग भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्टोरी अच्छी हो जाएगी। जब आप टैट वैट साइकोलॉजिकल टेस्ट में बस जो भी मेहनत करना है ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट में मेहनत करना है, ठीक है। इसको आप अच्छी रखिए क्योंकि साइकोलॉजिकल इसके बेस पे आपको जज करेगा, ठीक है। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल, मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं कि कैंडिडेट है, जनरली ब्लैंक स्टोरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली जो न्यू फ्रेशर कैंडिडेट होता है ना, उनको जब 10 से 12 पिक्चर रेगुलरली टैट में जो दिखाया जाता है ना, लास्ट में ब्लैंक ऐसे आता है ना, तो वे लोग समझ ही नहीं पाते कि एक ब्लैंक स्टोरी भी है। वे लोग भूल जाते हैं कि एक ब्लैंक स्टोरी भी आती है। वे लोग वेट करते रहते हैं कि कुछ और स्टोरी आए, कुछ और स्टोरी आए, लेकिन उनको पता नहीं कि यही स्टोरी है, ब्लैंक स्टोरी लिखनी है। और वे चुपचाप बैठे होते हैं, इधर उधर देखते हैं कि सब कोई लिख रहा है, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। फिर अचानक से उसको हिट करता है कि एक ब्लैंक स्टोरी भी है, ठीक है, उसको भी लिखनी होती है। तो इसीलिए आप ब्लैंक स्टोरी के लिए आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। ब्लैंक स्टोरी के लिए कहाँ से प्रिपेयर करनी है मैंने आपको बता दिया। कुछ भी करंट एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग के देश में जो भी कंट्री में चल रही है, जैसे कि मैंने डिमोनेटाइजेशन भी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। डिमोनेटाइजेशन में क्या स्टोरी बन सकता है, कुछ भी उस पर स्टोरी बना के आप लिख दीजिए। जैसे एक मैंने स्टोरी सोची है कि डिमोनेटाइजेशन से जो रूरल एरिया में है उसमें काफ़ी उन लोग को पेमेंट करने में समझ नहीं पा रहे डिमोनेटाइजेशन क्या है। तो रमेश एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो कि अपने गाँव गया, ठीक है, अपने गाँव गया और उसने अपने गांव वाले को डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताया, उन लोगों को हाउ मतलब कि कैसे पेमेंट करना है, क्या है इसके बेनिफिट, डिमोनेटाइजेशन के बेनिफिट, ग्रोथ, हाउ टू पेमेंट। उसने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, ये किया और उन लोग को मोटिवेट किया, यंगर्स को मोटिवेट किया कि वे अपने नेबरिंग विलेजेस को भी इसके बारे में बताएं, उन लोगों को नॉलेज दें, ये दें। तो इस टाइप की कुछ ना कुछ स्टोरी आप टैट के लिए ये स्टोरी आप घर से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे टाइम भी नहीं लगे और 4 मिनट में आप खटाखट इसको लिख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं कि मैं अपने इस चैनल पे एक टेस्ट लॉन्च करूँगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट लॉन्च करूँगा जिसमें आपके टैट वैट SRT NSD साइकोलॉजिकल टेस्ट जो जाता है यही है। ये जनरली जो है ना, इस इसमें क्या है ना, जनरली जो है ये जो मैं वीडियो बेस्ड बनाऊंगा, ठीक है, इसमें टाइम जो है ऑटोमेटिकली सेट होगा, बस आपको वीडियो को प्ले करना है और टेस्ट देना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा ना, अगर आप घर में ये 1 आवर 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें अगर आप करते हैं ना तो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, प्लस आपका जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो आपको इस टेस्ट में पता चलेगा कि मेरी कहाँ टाइम कंज्यूम हो रही है। तो आप उस पर अपनी नई स्ट्रेटेजी बना के प्लान इम्प्लीमेंट करके ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और इस टेस्ट को इजीली पास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट देने से है ना, आप उस टेस्ट मतलब कि लैपटॉप में आप प्ले कर लीजिए या फिर मोबाइल सेलफोन में, थोड़ा लैपटॉप चाहे सेलफोन में आप प्ले करके आप कहीं एक अच्छी जगह पर बैठ के जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता वहाँ पे आप करेंगे ना, तो आपका जो मेंटल प्रेशर है ना उससे उसको आप फेस कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने घर पे फेस कर लिया तो वहाँ पे इजीली फेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, टैट में एक तो 12 पिक्चर आपको डिस्प्ले हो रही है, 4 मिनट स्टोरी लिखनी है। उसके बाद वैट में 60 वर्ड आपको दिखाए जाएंगे, उसमें आपको सेंटेंस लिखनी है, SRT सिचुएशन लिखनी है, SD लिखनी है, तो काफ़ी हैप्टिक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप घर में टेस्ट फेस कर लेंगे ना एक बार, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है ना, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर किसी अदर कैंडिडेट का भी डाउट है ना, अगर आपको आता हो तो प्लीज़ उसको वहीं पे सॉल्व कर दीजिए, इसका हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली मैं वीडियोस पे रेगुलरली नहीं रह पाता हूँ, मैं तो बस बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।